गाइस, वेलकम बैक टू वन वीडियो। तो ठीक है, कल निफ्टी में एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट आप फट सकता है या फिर आपको एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस लेवल के बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। और ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो कल के लिए आपको एक एग्जैक्ट बाइंग लेवल बता देगा और सेलिंग लेवल भी आपको देने वाली है। तो गाइज मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक लो रिस्क और हाई चांस सेटअप भी बताने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो गाइज अगर हम आज का मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो निफ्टी ने एक पावरफुल बुलिश मूव दिया था। ठीक है, मार्केट, ठीक है, मार्केट पता क्या है कि साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद अपना इस लेवल का स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया। ठीक है, और मार्केट ऊपर चलता चला गया। और ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में ये मूव आया क्यों। ये पता है क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा, ठीक है, यहाँ पे सेल करा, वो था शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि उनका शॉर्ट कवरिंग हुआ। दूसरा कि हाई वॉल्यूम में बाइंग आई। ठीक है, हाई वॉल्यूम में बाइंग है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम भी बड़ा है। ठीक है, जब जब बाइंग आई है तब तक वहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा है। लेकिन गाइज रैली के बाद, ठीक है, आप इस जोन में देखो कि पता क्या हुआ है यहाँ पे कि लास्ट, ठीक है, ये कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिली है। और इसी वजह से कल के लिए मार्केट दो इम्पोर्टेंट जोन में रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ठीक है, तो वैसे ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट जोन कौन से है। तो वैसे ठीक है, कल के लिए ऐसे दो जो इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है, वो कौन से है। तो ये सबसे पहले, ठीक है, जो सपोर्ट जोन है वो कौन सा है। ठीक है, वैसे ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट जोन है वो है 23,320। ठीक है, 23,320 एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे खींचते हैं 23,320। ठीक है, एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ से लेके 23,300, 30,000, ठीक है, 300, 330। ठीक है, ये हो गया मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन। ठीक है, मतलब कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी और ठीक है, इसका लेवल अगर ब्रेक हो गया तो सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा बाइंग लेवल। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन कौन सा रहेगा, ठीक है, मार्केट के लिए। तो ठीक है, फर्स्ट जोन होगा वो होगा 23,400। ठीक है, फर्स्ट जोन होगा वो होगा 23,400 का। एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, और 23,420 से लेके ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। मतलब कि ठीक है, पता क्या है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, सेलिंग आई थी। ठीक है, मार्केट को, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, जो, ठीक है, जो लोगों ने यहाँ बाई करा था वो लोग, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए और वहीं से मार्केट ने इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा फॉल दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मार्केट का रिएक्शन मोस्टली इन्हीं लेवल्स के अराउंड, ठीक है, होना चाहिए, मतलब कि सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए या फिर जो भी रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, उसके पास होना चाहिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग। ठीक है, जो लोग स्कैल्पर्स हैं, जो लोग, ठीक है, मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए सबसे पहले बाइंग का सेटअप कहाँ बनेगा। तो चलो आओ उसको भी देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि बाइंग की सेटअप की। ठीक है, तो गाइस ठीक है, अगर कल मार्केट आपको 23,000, ठीक है, 23,320 मतलब कि चाहिए। ठीक है, पता क्या है कि मार्केट आपको, ठीक है, 23,320 के, ठीक है, 20 से लेके 23,340 के, ठीक है, इस जोन के अंदर, ठीक है, आपको मिलता है। और ठीक है, वहाँ से पता क्या है कि आपको, ठीक है, ऐसी कैंडल, ठीक है, अगर आप पता क्या है कि आपको पता है क्या है कि, ठीक है, आपको इस जोन के अंदर या फिर, ठीक है, इस जोन के आसपास आपको, ठीक है, ऐसी कैंडल मिलती है। ठीक है, ऐसी कैंडल या फिर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है, वहाँ पे आपको, ठीक है, आपको बनती हुई, ठीक है, दिखती है। साथ में उस कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है,
अपनी बाइंग लेवल की एंट्री आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसका लेवल है कि 23,280। ठीक है, ये बात हो गई हमारे स्टॉप लॉस की। अब बात करते हैं, ठीक है, ऐसे 3 टारगेट्स की जो हम ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट नंबर 1 होगा, वो होगा 23,400। टारगेट नंबर 2 होगा 23,450। और ठीक है, टारगेट नंबर 3 होगा, वो होगा 23,500, एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट की। ठीक है, ये बात, ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट की। अब बात करते हैं कि ठीक है, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे बाय क्यों करेंगे। तो गाइस, ठीक है, ये जोन प्रीवियस, ठीक है, ये पता क्या है कि ये जोन प्रीवियस, ठीक है, ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग होगा। ठीक है, मतलब कि पता क्या है कि मार्केट ने ये, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, उसको ब्रेक करा। ठीक है, मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है, तो उसका क्या हो गया, ये रीटेस्टिंग एरिया हो गया है। और मूविंग एवरेज भी इसी जोन के अराउंड सपोर्ट भी लेगा। अगर बाहर, ठीक है, अगर बायर्स वापस यहाँ से एक्टिव हुए तो मार्केट आपको इजीली 23,450 से लेके 23,500 जोन तक आपको मिल सकता है। तो ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट की फॉर अ बाइंग सेटअप। ठीक है, हम बाइंग के लिए हमको क्या करना है और ठीक है, उसका लॉजिक क्या है। अब बात करते हैं कि सेलिंग साइड में हमको कब जाना है और क्या लेवल है उसके। तो गाइस, अब बात करते हैं कि सेलिंग साइड का सेटअप क्या है। तो गाइस, ठीक है, अगर मार्केट आपको ओपनिंग के बाद, ठीक है, मार्केट आपको 23,400 से लेके 23,420, ठीक है, मतलब कि पता क्या है कि ये, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, वहाँ से सस्टेन नहीं करता। और ठीक है, और वहाँ पे आपको, ठीक है, एक रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, बनाता हो दिखे। ठीक है, ऐसा कैंडल, मतलब कि, ठीक है, ऐसा कैंडल, ठीक है, आपको वहाँ पे बनाता हो दिखे। ठीक है, वहाँ पे, तो ठीक है, अब वहाँ पे अपने, ठीक है, सेल एंट्री प्लेस ठीक है, कर सकते हो। तो ऐसे, ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा सेलिंग का लेवल कौन सा होगा। तो बस ठीक है, आपको सेल करना है 23,380 से लेके 23,390 के इस जोन के अंदर। ठीक है, आपको पता है क्या है कि इस जोन के अंदर या फिर इस जोन के आसपास भी आपको, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल मिलती है। ठीक है, मतलब कि ऐसी कैंडल, ठीक है, ऐसी कैंडल, ठीक है, आपको मिलती है वहाँ पे। और ठीक है, साथ में उसका वॉल्यूम भी स्पाइक होता है, मतलब कि ठीक है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा 23,450। ठीक है, आपका टारगेट नंबर 1 होगा, वो होगा 23,320। टारगेट नंबर 2 होगा 23,280। टारगेट नंबर 3 होगा 23,230। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट की। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक को समझो कि हमें यहाँ पे लॉजिक क्यों करेंगे। ठीक है, इसका लॉजिक है क्या। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर बायर्स मोमेंटम, ठीक है, पता क्या है कि अगर पता क्या है, ठीक है, ये बायर्स, ठीक है, ये बायर्स यहाँ पे अपना जो मोमेंटम है, ठीक है, वो यहाँ पे लॉस करते हैं, मतलब कि ठीक है, लूज करते हैं। तो मार्केट फिर से अपने जो प्रीवियस, ठीक है, पता क्या है कि मार्केट अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन में आने का ट्राई करेगा और आ भी सकता है। तो ठीक है, इसी, ठीक है, इस वजह से आपके जो, ठीक है, पता क्या है कि इसी वजह से आपके जो 3 टारगेट्स है, ठीक है, वो हिट हो गए। अगर, ठीक है, ऐसा होता है तो मतलब कि ठीक है, मार्केट में पता क्या है कि अगर बायर्स अपना मोमेंटम लूज करते हैं तो आपके ये 3 टारगेट्स आराम से हिट हो गए। ठीक है, एक चीज़ हमेशा को याद रखना कि मार्केट में प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना। ठीक है, इसीलिए कभी भी ओवर लेवरेज मत लेना, प्रॉपर स्टॉप लॉस को यूज़ करो और इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ठीक है गाइस, तो ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए, वो भी बाइंग और सेलिंग के लेवल्स दोनों मैंने आपको दे दी है। तो गाइस, ठीक है, अगर आपको ऐसे डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑफ गोल्ड, कोई भी, ठीक है, कोई भी एसेट का एक्यूरेट लेवल आप चाहते हो तो गाइस, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में लिखो बाय या फिर सेल, ताकि मुझे समझ पाए कि कल मार्केट में कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विथ
another powerful market analyze video.